हेलो स्टूडेंट, ये मेरा फोर्थ लेक्चर है पुली के ऊपर। आज फिर से लेके आए हैं एक नया प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को चलो सॉल्व करते हैं बहुत ही इजी वे में। तो इस प्रॉब्लम में देखो, दो ब्लॉक गिवन है 2 kg एंड 4 kg। अभी इन दोनों ब्लॉक का हमें एक्सेलरेशन ए एंड टेंशन टी इन द स्ट्रिंग हमें फाइंड करना है। तो 2 kg ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो इधर होगा, और 4 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड में। ठीक है। और टेंशन टी का डायरेक्शन किधर होगा? देखो 2 kg ब्लॉक के लिए जो टेंशन टी होगा वो होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सॉरी अवे फ्रॉम द बॉडी। देन 4 kg ब्लॉक के लिए टेंशन का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द बॉडी, मतलब अलोंग दिस साइड। देखो, और एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों ने एक ट्रिक सीखा था। क्या था वो ट्रिक? कि नेट पुलिंग फोर्स divided by total mass of the system, total mass of the system। ठीक है। देखो इसमें अभी यहाँ पे नेट पुलिंग फोर्स क्या है? देखो 4 kg ब्लॉक के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे होगा 4g। तो फिर यहाँ पे नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा? 4g तो होगा ना, क्योंकि 4 kg ब्लॉक का जो वेट है, इसी के वजह से जो सिस्टम है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा? नेट पुलिंग फोर्स होगा 4g डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। 2 + 4 कर देना है इक्वल टू 4g/6। सो इस इक्वल टू 2 × 2 = 4, 2g/3। अच्छा, इसके बाद एक्सेलरेशन। तो 4 kg ब्लॉक के लिए टेंशन का जो डायरेक्शन होगा टी वो होगा अलोंग दिस साइड, और 2 kg के लिए टेंशन का जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग दिस साइड। देयरफॉर 4 kg ब्लॉक के लिए देखो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा। ये 4 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ है, टेंशन है ऊपर की तरफ। देयरफॉर नेट फोर्स ऑन 4 kg ब्लॉक क्या बनेगा? 4g - t। ये नेट फोर्स होना चाहिए इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 4, एक्सेलरेशन 1। देयरफॉर t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 4g, इसको क्या लिखते हैं? देयरफॉर t इक्वल टू लिख सकते हैं 4g - 4 है। अभी देखो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू था वो था 2g/3। अभी इस इक्वेशन में पुट कर दो t इक्वल टू 4g - 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 2g/3। सो 4g - 4 इंटू 2g क्या होगा? 8g/3। देखो इसके बाद अभी यहाँ पे कर रहे हैं, सो t इक्वल टू 3, 12g - 8g। सो 12g - 8g, 4g/3। टेंशन होगा इतना, 4g/3 न्यूटन। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा? 2g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे g का वैल्यू क्या होता है? g क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो g का वैल्यू नियरली 10 ले सकते हो, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो ये टेंशन हो गया और ये एक्सेलरेशन a इक्वल टू 2g/3।